25 बोल के अंतर्गत 14वां बोल 9 तत्व के बारे में चर्चा चल रही है, जिसमें जीव, अजीव, बंध, पुण्य पाप, जीव, अजीव, बंध, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। तो इन तत्वों को भगवान ने जिस रूप में, जिस भावों से, जिन भावों से भगवान ने फरमाया है, उन्हीं भावों से श्रद्धान करके समझने से सम्यक दर्शन होता है। इसका अर्थ है कि इनके इनके भावों को भी बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। जीव, अजीव, बंध, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो सबसे पहले आया था जीव तत्व। ये जीव तत्व है। और इससे पहले मैंने ये कल चर्चा की थी कि लोक 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, तो उसमें भी जीव था। वो जीव द्रव्य है और ये जीव तत्व, दोनों में अंतर है। वो समझना है कि वो जीव द्रव्य है, वो तो 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य अमूर्त द्रव्य है, अमूर्त। और ये जो जीव है, ये अपने साथ जो लगा हुआ है, अपने आप में तो जीव तत्व बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है, यानी सार है। उदाहरण के लिए आपने पहले सुना हुआ है, जैसे मान लो केला है, तो केला जो है उसके साथ छिलका भी है और उसके अंदर खाने वाली वस्तु भी है। तो सार तो है उसके अंदर, केले के अंदर जो गुद्दा, और उसको हम कहते हैं सार। और जो पूरा है वो जीव, वो द्रव्य है। तो द्रव्य तो है पूरा, और उसमें जो सार है वो तत्व कहलाता है। और यहाँ पर जीव द्रव्य और जीव तत्व में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा समझ लें कि द्रव्य तो अमूर्त है, जीव द्रव्य अमूर्त है, जबकि द्रव्य मूर्त मूर्त है, क्योंकि ये उसके साथ अजीव, पाप, पुण्य, ये जितने भी तत्व हैं वो औद्गलिक हैं, उसके कारण वो मूर्त कहलाएगा। और ये सारा व्यवहार की बात है। निश्चय में तो जीव द्रव्य है, और व्यवहार में हम उस तत्व कहते हैं। तो तत्व का जो मूल स्वरूप है वो तो जीव तत्व की बात है। और ये अजीब तत्व क्या है कि जीव को छोड़कर जब वो दूसरे के साथ जुड़ गया है, अजीब के साथ, तो अजीब तत्व बन गया। इनकी चर्चा हम कर रहे थे कि ये 6 द्रव्य थे, उनकी बात की थी हमने। उसके बाद जीव के 14 भेद ये समझे थे। एकेंद्रीय के सूक्ष्म बादर, फिर उस पर्याप्त अपर्याप्त, बेंद्रीय के पर्याप्त अपर्याप्त, इंद्रिय के, चौइंद्रिय के, फिर पंचेंद्रिय के असंगी और संगी के पर्याप्त अपर्याप्त, मिलकर 14 भेद। और फिर हमने ये अजीव के भी भेद जाने थे। गर्मास्ती का है कि स्कंद देश प्रदेश, इसमें परमाणु नहीं है। इस बात की चर्चा हुई थी कि स्कंद जो है वो समुदाय है परमाणुओं का, और अकेला जो है वो परमाणु कहलाता है, मिलने पर वो स्कंद बन जाता है। स्कंद देश प्रदेश। और आकाश शास्त्री का है कि स्कंद देश प्रदेश, धर्मास्ती, आकाश शास्त्री काल का एक ही है। उद्गल के स्कंद देश प्रदेश और परमाणु भी है। परमाणु इसलिए था कि ये इसके अंदर ग्रहण गुण है। हमने कल चर्चा की थी कि ग्रहण गुण है, यानी मिलना बिछड़ना उद्गल में संभव, उद्गल में होता ही है मिलना बिछड़ना, जबकि ये गुण बाकी किसी द्रव्य में नहीं है। धर्मास्त्री काय में से मिलना बिछड़ना नहीं हो सकता, इसलिए उसका कोई भी प्रदेश उससे छिटकर बाहर नहीं जा सकता। ना तो धर्मास्तिकाय का, ना अधर्मास्तिकाय, आकाशास्ति, काल और जीव किसी का नहीं जा सकता। केवल पुद्गल में ही अलग हो सकता है, इसलिए इसके साथ परमाणु है। तो ये जी अजीब के 14 भेद बताए थे। अब हम आगे चल रहे हैं बंद के पहले। हाँ, जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जाति से, जाति से मतलब कैसे है कि जैसे हम कहते हैं एकेंद्री, बहुत सारी है एकेंद्री, एकेंद्रीय जीव है, बेंद्री, तो ये जाति के हिसाब से है।
तो इसको समझना है कि जब मैं कहता हूँ जीव द्रव्य, जीव द्रव्य मतलब ऐसे अनेक, अनंत, ये जीव द्रव्य, ये अनंत। तो ये जीव द्रव्य जो है ये सारे अनंत है। फिर जीव तत्व क्या है? जीव तत्व मैं अकेला, जीव तत्व मैं अकेला, मेरे लिए सारे बाकी जीव द्रव्य है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझ। मैं जीव तत्व, मैं अपने में जो है मैं जीव तत्व हूँ। और एज ए जीव द्रव्य क्या जाति के अनुसार ये सारी गाय हैं, ये भैंसे हैं, ये सारे तो बहुत है, भैंसे गाय बहुत है। ऐसे ही मतलब ये कहने का है कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का मतलब है कि उतने द्रव्य है जीव द्रव्य। और उसमें क्या है? द्रव्य गुण पर्याय है, द्रव्य गुण पर्याय। मैं है? हाँ हाँ, मुझे समझ गया था, मैंने कहा ये पॉइंट समझने वाला जरूरी है ये इसमें। और मैं जब कहता हूं कि मैं जीव तत्व हूं तो मैं अकेला हूं। ज्ञान दर्शन चरित्र, ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व में है, उसमें नहीं है जीव द्रव्य में। चरित्र भी ये तत्व में है। जो मेरा तत्व है ना, चरित्र मेरा अपना जो तत्व मेरा है, जो सारा मेरा, जो मेरा, जैसा भी बताया ना, केले का अंदर का सफेद असली डिपेंड करता है। केला विद छिलका, आम गुठली के साथ छिलके के साथ सारा, वो समझो द्रव्य। उसका जो पल्प है, जो उसका सार है, गुदा है, जो आपको असली खाते हो, या केले के बीच में सफेद सफेद पोर्शन जो खाते हो, वो तत्व। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र मतलब यह है कि उसको तत्व, चरित्र भी तत्व में ही आएगा। उस तत्व का अपना चरित्र होगा। ज्ञान दर्शन चरित्र इसमें है, उसमें नहीं है। सम्यक दर्शन केवल ज्ञान तत्व में है, जीव द्रव्य में नहीं है। यहां से समझो कि ये जो है केवल ज्ञान जो है वो जीव तत्व में है। सम्यक ज्ञान जीव तत्व में है, वो मेरी इंडिविजुअल की क्वालिटी है, वो मैं हूं, वो तत्व है, वो मेरा तत्व है, उसके हिसाब से है। और द्रव्य से तो सारे मनुष्य, सारे मनुष्य। तो मैं अपने लिए जीव तत्व हूं, मेरे लिए सारे जीव द्रव्य। मैं अपने में तत्व हूं, मैं अपने में तत्व हूं, बाकी सारे द्रव्य। हाँ, हाँ, इसमें नहीं है ये वाला। तो ये जी, इसमें मतलब ये देखिए ना, ज्ञान दर्शन चरित्र इसमें नहीं है। 4 नंबर पॉइंट जो है इसमें, उसमें लिखा ज्ञान दर्शन चरित्र इसमें नहीं है। और इसमें ज्ञान दर्शन चरित्र शुद्ध शुद्ध दोनों रूप में है, वो किसमें? तत्व में। असली खेल सारा जो है ना, इसको समझना है कि 20वां बोल जो है वो 6 द्रव्य का है, और 14वां बोल जो है ये जो कर रहे हो आप, ये है 9 तत्व का है। 9 तत्व के अंदर जो है ये सारा सार सार है। अब मैं कहता हूं कि जैसे अभी बता रहे थे ना कि जीव के साथ में जब अजीब लगा, है तो पुद्गल। वो पुद्गल जब जीव आत्मा के साथ लगा या शरीर के साथ लगा, जब आके शरीर बना, तो वो उसको हम कहते हैं अजीब तत्व। अब उसको पुद्गल नहीं कहते। पुद्गल के अंदर प्रॉपर्टीज अपनी है, उसको ना भूख लगती है, ना वो सोता है, वो भी शाश्वत है। पर जब ये पुद्गल जीव के साथ लगा, इसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। नहीं, ये ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं समझो। उसको अपनी तरफ से भाषा से समझोगे तो फिर वहीं पे वहीं अटक जाओ। उसको ये समझो कि ये है क्या, कि जीव तत्व के अजीब जब लगा। कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो क्या, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन क्या, जलने में सहायता देती है। दोनों को मिला दो, वो पानी को बुझाने वाला बन, वो आग को बुझाने वाला बन जाता। फिर तोड़ दो, फिर तो वो दोनों वैसे के वैसे। तो दोनों का कम, इसी तरह ही शरीर जो आत्मा है, वो उसके साथ मिलकर जो मैं हूं ना, इसलिए मैं शरीर के साथ अपने आप को सोचता हूँ। सारी गड़बड़ ये हो रही है कि मैं जब इन दोनों को मिलाकर कंपोजिट सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ, यानी मैं इन दोनों को, आत्मा और शरीर को एक मिलाकर सोचता हूँ, तब लगता है सब कुछ मैं करता हूँ। मेरे अंदर कर्ता भाव भी आएगा, मैंने किया, ये सब मैंने किया, तो कर्ता भाव। अगर मैं सोचूं कि मैं तो अमूर्त हूँ, ये शरीर तो मेरे साथ लगा हुआ, करने वाला ये है, मैं तो करता नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्ट हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। अपने आप को, ये भेद है ना, ये भेद विज्ञान है।
ये भेद विज्ञान है कि हमने अपने आप को उससे अलग कर लिया, अलग कर लिया। और मैं जो कार्य कर रहा हूं, मैं अपने को आत्मा को अलग लेके चल, मैं तो आत्मा। अब इसी तरह जीव द्रव्य और जीव तत्व के अंदर, ये दोनों के अंदर बड़ी क्लैरिटी चाहिए कि इसमें कि तत्व क्या है, असली सार मेरा तत्व है। नव तत्व के अंदर ये स्पेशलिटी है कि ये तत्व के ऊपर बात कर रहा है, और उधर उधर जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो दोनों द्रव्य और तत्व का फर्क यहां से लेके फिर चलेंगे। तत्व तो मैं ही हूं, मेरी अपनी क्वालिटीज हैं तत्व की, तत्व की। मेरे जैसा तत्व और कोई नहीं है इस लोक में। वो तत्व मैं, वो इंडिविजुअल करेक्टर है मेरा, मैं तत्व। मेरा अपना ही सम्यक दर्शन कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा अपना केवल ज्ञान कहाँ पड़ा है, मेरी उस प्रयाण कहाँ पड़ा, वो मेरे इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात। बाकी सब में जो है वो जीव द्रव्य है, उसमें वो नहीं है। स्त्री चरित्र भी नहीं है, वो तो फिर वो क्या है, वो तो द्रव्य गुण पर्याय है। और मेरे अंदर सिर्फ ध्रुवता है। इससे क्या फायदा होता है? अच्छा 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 अच्छा। बाद में बात करते हैं। तो ये सारी चीज, ये दोनों तत्व, और अगर आपको द्रव्य क्लियर हो गया ना, ये फंडामेंटल। हाँ, ये दोनों का भेद हमको मालूम हो। मैं तो तत्व हूं, और मेरे जैसा कोई और नहीं, मेरे जैसा कोई और नहीं। और बाकी सारे द्रव्य, बाकी तो अगर देखा जाए निश्चित है वो मेरे लिए अजीब है। मैं तत्व हूं, तो मेरे लिए बाकी तो मुझे उनका पौद्गलिक शरीर दिखाई दे रहा है ना। अपने माता पिता, अपने माता पिता को भी अजीब समझो, अपनी पत्नी को भी अजीब समझो, ये सारे अजीब हैं। तू, तेरे तेरे साथ जो लगा जी, तू अपना वो अलग है। तेरी निगाह में जो जा रहा है वो सारा अजीब तरफ है। समझ में आ रही बात है? तत्व तत्व की बात जब तत्व करते हो ना, अपने आप को तत्व लेते हो, तो बाकी आपके साथ कोई नहीं है, बाकी सारा अजीब तत्व, अजीब ले लो भाई। सारे रिश्ते, वो आत्मा अगर आ जाए निकल के प्लास्टिक सर्जरी करा के, आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप तो अजीब के हिसाब से रिश्ते हैं आपके बाहर, लेकिन आपका इंडिविजुअल के साथ तत्व से रिश्ता है, अंदर की गहराई से। आप अपने आप को भी समझ रहे हो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और अंदर में क्या हूँ, सारी चीज पता है, क्लियर है। वो खेल सारा तत्व में होना है। सम्यक दर्शन होना है तत्व में, केवल ज्ञान होना है तत्व के अनुसार होना, तत्व। वो जो आप चरित्र को द्रव्य से समझ रहे हो ना, चरित्र को देश देश से ले रहे हो। क्या निश्चय में जो है वो चरित्र लिया है? वेश नहीं भी परिवर्तन करा, तब भी क्या लिया है? अंदर से अगर निर्मलता आ गई तो आप चरित्र में आ गए। आपको किसी को धोखा देने की, बात को घुमाने की, मायाचारी, सारी कुछ आता ही नहीं। बस सिंपल सीधे साधे चल रहे तो ठीक है। वो देखो, अजीब अजीब समझोगे ना, अजीब समझोगे तो दूरी बढ़ जाएगी। आप दूरी बढ़ाना नहीं चाहते। आप, ये बात आपको चुभ रही है कि माता पिता जो है मेरे लिए अजीब तरह, झटका लगता है ना, ये जरूरी है झटका। पत्नी मेरी नहीं है, ये समझ में आता है? नहीं, वो शब्द में आ रहा है, अंदर हल्का सा कुछ हो, सारा हिल जाता है आपका। फिर ये तो परमात्मा में भी आया है तो इसीलिए कहा है कि जिन परमात्मा की जितनी भक्ति कर कर बाहर जितना आप है, देव गुरु धर्म से बाहर कर रहे हो, ये भी तेरे लिए पर है, अजीब है। अजीब मान इसको। तेरा, तेरे साथ जो तेरा, जब तक तू निज परमात्मा यानी अपने तत्व के अंदर बैठकर गहराई से नहीं चलता, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। बाहर जितना मर्जी करता हो, बाहर की क्रियाएं जितनी मर्जी करता रहे, मंदिर जाकर मूर्ति उनका शंख प्रसाद फलाना, ये कर दिया, प्रसालन कर दिया, कपड़े बदल दिए, ये कर दिया, आरती कर दी, चावल चढ़ा दिए, सब कुछ कर ले, लेकिन वो भी करते हुए जब तू आत्मा के साथ उस निमित्त के साथ बैठता है,
हम क्या है कि वहां तक पूजा की क्रिया उपासना वहां तक रहकर आगे निकल जाते, पर वो क्रिया गलत नहीं है, उसको करते करते अपने साथ जोड़ो उसको, जिन परमात्मा को निज परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि तेरा काम निज में होना है। ऐसा जो लिखा है वो पता नहीं आपको पता है कैसे गोत्र बनता है? वो 20 कारण है, उसके हिसाब से तो शंकर गोत्र बनता है। वो सारा उसमें उनके बाहर लिखा नहीं, मतलब ये समझो कि ये सारी बात क्लियर होनी चाहिए आपको, मेरा तत्व और ये क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। चलिए, तो जीव द्रव्य और जीव तत्व दोनों भिन्न भिन्न हैं। निचोड़ हमने ये समझा है कि जो सार है जीव द्रव्य का, जो सार है वो तत्व है, और जो पूरा है वो द्रव्य है। जैसे हम बता रहे हैं कि आम है, वो पूरा गुठली समेत छिलके समेत वो तो है द्रव्य, पर उसमें जो सार सार है, जो पल्प है, वो है तत्व। तो तत्व के हिसाब से मैं सबसे भिन्न हूं। जीव द्रव्य अलग है, जीव तत्व अलग है, उस दृष्टि से हमने समझा। और जो ये बात कर रहे थे कि तत्व, मैं अपने लिए मैं तत्व हूं, ठीक है, पर दूसरे के लिए मैं द्रव्य हूं। दूसरे के लिए मैं तत्व नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। मैं अपने लिए, मेरे लिए आप सभी द्रव्य हैं, तत्व नहीं है। क्योंकि तत्व जो है वो इंडिविजुअल, वो एक, मतलब आइडेंटिटी उसकी, वो उसकी आइडेंटिटी अलग है, वो उसकी अपनी आईडी है। तो चलिए हम आगे अजीब से आगे चल रहे हैं। बंद में समझने के पहले ये रिपीट कर रहे हैं कि 8 वर्गनाएं, कल भी इस पर बात हुई थी, ये वर्गनाएं सब पौद्गलिक है। परमाणुओं के भिन्न भिन्न संख्या में मिलने से ये वर्गनाएं अलग अलग, तो है तो पुद्गल ही है ना। और अगर हम सरल भाषा में कहें तो मिट्टी है, धूल है। तो इसी प्रकार से ये 8 प्रकार की कैसे बताई कि औदारिक तो है स्थूल, और उससे सूक्ष्म वैक्रिय, उससे सूक्ष्म आरक, उससे सूक्ष्म तेजस, फिर उससे करते करते कार्बन सबसे सूक्ष्म है। और ऊपर की ये 4 जो है ना, इनमें ये 8 स्पर्शी हैं। शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध, ये तो मूल में है। इनके जुड़ने से ज्यादा जब इकट्ठे हो जाते हैं, उसी कारण गुरु और लघु और कर्कश और कोमल बन जाते हैं। शीत अधिक हुआ या कम हुआ, उसके कारण गुरु या लघु हुआ। रुक्ष स्निग्ध के कॉम्बिनेशन अलग अलग होने से ये कर्कश कोमल बन गया। तो ये 8 स्पर्श इस तरह से औदारिक वैक्रिय हर तेजस की 8 स्पर्श, जबकि भाषा, श्वासोश्वास, मन और कार्बन सूक्ष्म है। इनके ये अधिक नहीं है उसमें जुड़ने वाले, तो इसलिए 4 स्पर्श ही माने जाते हैं। शीत उष्ण रुक्ष और स्निग्ध, ये 4 अब ज्यादा संख्या में, हाँ, वो 4 तो बेसिक है, और उनके अंदर मात्रा बढ़ती, गुरु लघु, जो गीता वाले वो गुरु भी है और शीत भी है। शीत भी और गुरु भी है, तो स्थिति का ज्यादा हो जाएगी। उष्ण है, उष्ण है, और उसके बाद में लघु है, तो वो रुक्ष हो जाएगा। तो ये मूल में तो गुरु लघु आएगा, ये रुक्ष नहीं आएगा। गुरु लघु तो बेसिक है। हाँ, वो गुरु और लघु की संख्या से वो कर्कश और कोमल हो जाते हैं। ठीक है, जो रुक्ष है वो रुक्ष है तो कर्कश हो जाएगा, जो स्निग्ध है वो कोमल हो जाएगा। तो ये जो सबसे सूक्ष्म है वो है कार्बन, ठीक है। ये जितनी भी वर्गनाएं हैं पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है, और ये भी है, ये वर्गनाओं में भी परिणमन होता रहता है, क्योंकि परमाणु की संख्या कमती बढ़ती होती है। परमाणु का स्वभाव है कि वो एक सी अवस्था में नहीं रहता। अकेला परमाणु अकेला अनंत काल तक नहीं रहता, और जुड़ा हुआ भी अनंत काल तक नहीं रहता। मतलब मिलना बिछड़ना इनका होता रहता है, इसके कारण ये वर्गनाएं भी चेंज होती रहती है। अब हम देखिएगा ये जो
तीन है ये चक्रव्यूह की बातें। यहाँ है द्रव्य कर्म। अब द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य कर्म एक है, दूसरा है भाव कर्म, एक है शरीर आदि। इन तीनों को आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, अब फिर समझिए कि द्रव्य कर्म मेरे साथ अनादिकाल से है। जब से जीव है तब से कर्म है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? द्रव्य कर्म के कारण द्रव्य कर्म बना कैसे? क्योंकि द्रव्य कर्म के अनुसार हमें द्रव्य कर्म की तो पहचान है नहीं कि द्रव्य कर्म है या नहीं है। उसका पता कब लगता है? जब द्रव्य कर्म अपना फल देता है। तो द्रव्य कर्म का जो फल है वो किस रूप में मिलता है? शरीर आदि में। जो मुझे शरीर मिला, सुंदर मिला, गोरा मिला, काला मिला, हड्डियां मजबूत मिली, कम मिली, फिर उसके साथ शरीर के साथ कैसे कैसे परिजन मिले, वो भी मेरे इस कर्म के अनुसार है, द्रव्य कर्म के अनुसार है। वो पूरा संसार जो मिला हुआ है वो सारा द्रव्य कर्म के अनुसार है। इसको हमने शरीर आदि नाम दिया है, लेकिन दिगंबर परंपरा में इसको नो कर्म कहते हैं। इसी को नो कर्म, यानी इसके द्रव्य कर्म के अनुसार है, वो मेरे हाथ में नहीं है। यानी ये जो जो भी मिला है संसार, वो किसके कारण मिला है? नो। नो की परिभाषा ये बताई पहले भी कि एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि भगवान से पूछा गया कि देवों को हम संयत कह सकते हैं? संयत। भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि संयत है नहीं। तो क्या भगवान उनको हम असंयत कहें? भगवान ने फिर कहा नहीं, क्योंकि असंयत अशिष्ट भाषा है, अच्छी भाषा नहीं है ना, किसी को गाली देने वाली बात है। तो उनको हम संजिता संयत कह सकते हैं? भगवान ने फिर कहा नहीं, क्योंकि संजिता संयत भी नहीं है। तो भगवान उसको क्या कहें? तो उत्तर आया कि उनको नो संयत कहें। नो संयत का मतलब वो संयत भी नहीं है और असंयत भी नहीं है। नो, नो शब्द का अर्थ बता रहा हूं। नो एन, नो के ऊपर एक मात्रा है। नो दो मात्रा कर दे तो नाइन हो जाएगा। ये नाइन नहीं है, सिंगल नो। नो उसका अर्थ यह है कि वो संयत भी नहीं है, असंयत भी नहीं है, इसलिए उसका शब्द आ गया नो संयत। ऐसे ही ये कर्म के साथ जो नो कर्म लगा दिया, ये कर्म भी नहीं है और अकर्म भी नहीं है। उसको समझने के लिए नो कर्म। तो नो कर्म, और हम इसको शरीर आदि कह रहे हैं। फिर डिस्टर्ब जी, यहाँ सुनाई नहीं देता उनको नहीं। या फिर ऐसा है, शरीर आदि जो है ना, ये मैंने शब्द बोला है हमारी परंपरा के अनुसार शरीर आदि कहते हैं। पर बीच में मैंने ये कह दिया कि दिगंबर परंपरा इसी को नो कर्म कहते हैं। परंतु जिसको हम नो कर्म कहते हैं वो अभी वो बता रहे थे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज ना हो, थोड़ा आराम से सुनिएगा। कि नो कर्म जो है ना, वो हम नो कर्म किसको, हम नो कर्म किसको कह रहे हैं? हम स्थानकवासी परंपरा में नो कर्म किसको कहा है? कि जो कर्म अपना फल देकर डिस्चार्ज हो गए, यानी वो धूल धूल बन गई बस। ये जो कार्बन, मैंने वर्गनाओं की बात करी, ये मिट्टी धूल है ना। अब वो धूल कर्म के रूप में बनी हुई है अब हमारे साथ। उस कर्म का पता कैसे लगेगा कि उसका जो फल आ रहा है वो शरीर आदि रूप में आ रहा है? ये पूरा संसार जो मिल रहा है वो किसके कारण मिला है? द्रव्य कर्म के कारण। और आप उसको सोचो कि मैंने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त किया है, ये गलत है। जो भी शरीर मिला क्या आपको अपने पुरुषार्थ से मिला? जब मैं इसको अच्छा बना लूं, मैं इसको सुंदर बना लूं, मैं निरोगी कर लूं, मैं इसको जो भी परिवर्तन करना चाहूं कर सकता हूं, कर सकता हूं। है?
पुण्य किससे आया? पुण्य का मतलब क्या है? वो जो चीज आपको मिली है, यदि उस समय आपके अनुकूल लग रही है तो वो पुण्य का उदय हो गया। और वही वस्तु आपको उल्टी लग रही है तो पाप का उदय हो गया। अब वही वही पत्नी जो है ना, वो आपको अच्छी लगती है पहले शुरू शुरू में, पहले दिनों में, और बाद में वही खाने को आती है। तो फिर वो क्या है? वो पत्नी थोड़ा बदल गई। वो आपका कर्म पुण्य उदय है या पाप उदय आ गया। शरीर आदि जो है, शरीर आदि जो है ये पर द्रव्य है। मतलब एक तो मैं स्वय द्रव्य है। पर द्रव्य कौन हुआ? ये सारा कुछ जो बाहर दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो पर द्रव्य है। इस पे तत्व वाली बात नहीं है। तो आप अपने को इंडिविजुअल ये करो, शरीर आदि, जब मैं कहता हूँ शरीर आदि, तो इसका मतलब है कि मैं अलग, तत्व कह लो चाहे, जीव तत्व जो है तत्व होगा। तो मेरे साथ क्या है कि बाकी सारा पर द्रव्य है। अगर मेरी निगाह बाहर जाती है तो पर द्रव्य, पर द्रव्य में जाता हूं तो मेरे अंदर विकारी भाव आता। ये जो दूसरा वाला है ना, राग आदि, ये रे अंदर विकार भाव आता है क्योंकि मैं पर में जाऊं। अगर मैं पर में नहीं जाता, मैं स्वयं में रहता हूं, तो मेरा विकारी भाव आएगा। अब तीन का कॉम्बिनेशन क्या बना? मैं पहले पर में जाता हूँ। पर का मतलब चाहे माता पिता पत्नी बाहर का सामान ये वो खाना पीना सब आ जाएगा पर द्रव्य। और उस पर द्रव्य में जाने से मेरे अंदर क्या होगा? ये अच्छा ये बुरा। इसी से आपका पुण्य पाप बनेगा। राग देश के कारण उसके अंदर वो जो विकारी भाव आ गया, मतलब दोनों विकारी भाव है, पुण्य और पाप। वो अपनी वो शुद्धता से हटे हो, शुद्धता से हटकर राग द्वेष हो रहा है। इसका मतलब दोनों ही विकारी भाव है। आप पुण्य को इतना अच्छा नहीं समझिए, ये भी विकारी भाव है। और फिर जब मैं विकारी भाव करता हूं, तो उस समय कर्म जो है मेरे विकार के कारण बाहर से कर्म आते हैं और द्रव्य कर्म बन जाते हैं। तीसरा वाला बन गया। तो आठों तरह के कर्म बन गए। मैं जब पर में जाता हूं तो मेरे अंदर विकारी भाव आते हैं, और विकारी भाव का परिणाम ये होता है कि मेरे 8 कर्मों का बंध। मैं बाहर ना जाऊं, बात खत्म। तो अभी आप ये समझ रहे थे कि द्रव्य कर्म जो है वो तो अनादिकाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो मुझे मालूम नहीं है। मालूम कब पड़ता है? जब उसका फल आता है। तो ये फल रूप में मेरे को पूरा संसार मिला हुआ है, शरीर आदि। वो शरीर आदि मिलने का जो भी मिल रहा है उसका कारण क्या है? द्रव्य कर्म। तो इसका मतलब द्रव्य कर्म अगर बदले तो मेरा शरीर आदि बदल सकता है। मैं सोचता हूं कि मैं बदल दूं इसको, नहीं बदल सकते, क्योंकि पहले के कर्म पड़े हुए हैं। वो द्रव्य कर्म जो पड़े हुए हैं उसके अनुसार आपको मिल रहा है। ये भ्रमना है कि मैंने पुरुषार्थ कर इतनी कमाई कर ली, मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ा दिया, मैंने ये, और उसकी अपनी पुण्य ये योग्यता है। आपने कुछ नहीं किया। आपने, मैंने शरीर को मजबूत कर लिया। वो शरीर की पुद्गल की अपनी योग्यता से बना है, और उसके पीछे द्रव्य कर्म, कर्म के अनुसार आपको मिल रहा है। ये बात समझ आ गई? अब मैं कहूँ द्रव्य कर्म को बदल दूं, नहीं बदल सकते। द्रव्य कर्म किससे बना? वो बना राग आदि भाव से। कि जैसे ही मैंने पर को, जैसे भी बता रहे थे कि ये शरीर आदि को मैंने अपना जाना, और उसके कारण इन भावों में, मतलब उसको अपना, शरीर को अपना समझकर, शरीर को जो सुख देने आया है, जो निमित्त आता है, निमित्त तो आएगा ही आएगा। उस निमित्त ने जो कुछ किया, मैंने सोचा निमित्त मेरा अच्छा कर रहा है तो उसके प्रति राग, और अगर वो प्रतिकूल कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष करके, तो राग या द्वेष के भाव करते ही ये जो कार्बन वर्गना की धूल जो पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है, वो मेरे साथ की जाए। अब इसको समय सार में वो बड़ा सुंदर दृष्टांत से बताया गया है कि एक पहलवान है, तेल की मालिश करके अब वो अखाड़े में कुश्ती कर रहा है, फावड़े से मिट्टी खोद रहा है, या कोई शस्त्र चला रहा है, मुद्गर उद्गर चला रहा है, तो धूल उसके शरीर पर चिपक जाती, ठीक है। और आप उसके साथ खड़े हो, वो आपको तो नहीं चिपक रही धूल। क्यों? कारण क्या है? धूल चिपकने का कारण क्या है? क्या धूल चिपकने का कारण है या कोई और है? धूल अगर चिपकने का कारण थी तो दूसरों को भी चिपकती। इसका मतलब
वो जो पहलवान को जो धूल चिपक रही है उसके पीछे कारण उसकी चिकनाई है, वो चिकनाई के कारण उसको चिपक रही है। अगर सोचोगे नहीं वो हरकत करने से, क्रिया करने से हो रही है, तो क्रिया करने से तो अरिहंत भगवान को भी धूल चिपकती, सिद्धों को भी चिपकती। वहां पर क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर वो जो चिकनाई, ये जो है ना लेशिया, ये चिकनाई कह लो या कषाय कह लो, ये नहीं है। तो वो भावों यानी भाव वो बिल्कुल नहीं है वो ऐसे। तो उन राग आदि भाव जो है ना, ये चिकनाई है, राग द्वेष, वो होने के कारण ही कर्म के जो धूल है, वो उद्गल है, जो वर्गनाएं हैं, वो मेरे साथ जुड़ जाती। तो कारण ये द्रव्य कर्म बन गई वो। जब धूल मेरे साथ लग गई तो द्रव्य कर्म बन गई। अब द्रव्य कर्म के अनुसार फिर मुझे संसार मिला, और संसार में फिर मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया कि मैं शरीर आदि हूं। उससे फिर मैंने राग आदि करके, और ये जो चक्रव्यूह है ये अनादि काल से चल रहा है। द्रव्य कर्म जो है ना वो संयोग ला रहा है। द्रव्य कर्म जो है मेरे कर्मों के अनुसार संयोग आ रहा है, जिसके साथ मेरे कर्म में जो जितना कुछ मिल रहा है मुझे, धन दौलत पति पत्नी, सारा द्रव्य कर्म से मिल रहा है। तो द्रव्य कर्म से ये संयोग मिलने, संयोग का तो या निमित्त क्या है। अब इसको देखकर मैं विकार करता हूँ, ये साइकिल है पूरा। ये विकार करता हूँ तो नए कर्म बन गए, छूट नहीं पा रहा है इसलिए ना। पुराने कर्मों का रिजल्ट आ रहा है और नवीन बनते जा रहे हैं, तो इस तीन के चक्कर से निकल ही नहीं पा रहा, साइकिल चल रही है। इसका मतलब तुझे नवीन कर्म का बंद रोकना है। वो कब रोकेगा कि तू प्रतिक्रिया मत कर, संयोग की तरफ देख मत। पुराने कर्मों के अनुसार संयोग तो आएगा ही आएगा, वो मुझे सुखी या दुखी करने आएगा मेरे द्रव्य कर्म के अनुसार। उसका जैसा अनुभाव है मुझे सुखी दुखी करने आएगा, उसके साथ तुम मत लग। ये सोच कि ये भी मुझे फंसाने वाला है, ये पुराने कर्म का पुराना गलती की है, अब नहीं करनी गलती, और उसके साथ जुड़ना नहीं, जुड़ना नहीं, बस तब बचाओ। भाई इतनी सी बात समझ, ये जो सहयोग मिल रहे हैं तुमने सहयोगों से बचना है। तो एक बात मैं दोबारा स्मरण करवा रहा हूं। इंद्रियों के उस बोल में हमने एक बात चर्चा की थी। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। ठीक है, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। द्रव्य इंद्रियां पौद्गलिक है शरीर, उसके आगे दो भाग हैं, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति मतलब बाहर का जो मॉडल है उसका वो निवृत्ति है, अंदर का जो सिस्टम काम कर रहा है वो उपकरण है। निवृत्ति और उपकरण। दूसरा है भाव कर्म। भाव कर्म आत्मा के, उसमें दो भाग हैं, लब्धि और लब्धि उपकार उपयोग लब्धि। उपयोग। लब्धि क्या है? वो मेरे ज्ञानावर्ण्यादि कर्मों के क्षम से मिलती है। जितना क्षम होगा उतनी लब्धि मिलती, उस लब्धि के अनुसार मुझे ये द्रव्य कर्म, द्रव्य इंद्रिय मिली। लब्धि अर्थात आपके पास बैंक बैलेंस वो है तो आपको उतनी बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। तो ये गाड़ी तो मिल गई आपको 6 टायर वाली, एक कान, आंख, नाक, मुंह और स्पर्श और मन। अब आप उसको मत जोड़ो इसमें, लब्धि वो नहीं है। ये लब्धि मेरी क्षम लब्धि है। मेरी जितने कर्मों का क्षम हुआ है वो मेरी लब्धि। उस लब्धि के कारण जो लब्धि मेरी कम होती तो मेरे को एक इंद्रिय मिलती, और लब्धि बढ़ गई तो 2 इंद्रियां मिल गई, 3 मिल गई, 4। कितनी ज्यादा लब्धि हुई तब जाकर मुझे 5 इंद्रियों और छठा मन मिला। बहुत ज्यादा लब्धि, इतना सातिशय पुण्य किया है, इतना अनंत काल से थोड़ा 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 पुण्य इकट्ठा होता रहा काम निर्जरा से, वो इतना हो गया जिससे मुझे ये 5 इंद्रियां और छठा मन मिला। तो ये मेरी लब्धि से, लब्धि से ही मुझे द्रव्य और भाव, ये जो द्रव्य इंद्रियां मिली, निवृत्ति और उपकरण। ठीक है, अब ये गाड़ी आपके पास आ गई, आपके घर के आगे खड़ी है, अपने आप चलेगी? इसको कोई ऑपरेट करने वाला चाहिए ना। अब मेरा जो उपयोग गुण है आत्मा का, मैं उपयोग इसमें ना लगाऊं तो ये कुछ नहीं करेगी। मेरा कनेक्शन इससे कैसे होगा? यानी द्रव्य और भाव इंद्रियां आपस में जुड़ी कैसे? क्योंकि द्रव्य इंद्रियां तो पौद्गलिक है और भाव इंद्रियां आत्मा की, वो चेतन की है। तो दोनों का संबंध कैसे हुआ? एक लब्धि के अनुसार तो मेरे को द्रव्य इंद्रिया मिली, और अब मेरा उपयोग जहां जुड़ेगा तो मैं इसके साथ जुड़ जाता।
उपयोग ना लगाऊं तो शरीर जल रहा है, सिर पर अंगारे रखे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उपयोग वहां नहीं गया। उपयोग अगर जला जाता शरीर में तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि उसको सहन करता, तो फिर क्या होता, उसको भोगते हुए राग द्वेष होता। तो यही बात ये कह रहे थे आप महाराज जी कि उपयोग में अपनी अटेंशन अगर ये बाहर से हटा लेता हूं शरीर आदि से तो मेरा कनेक्शन कट गया। अब बाहर कुछ भी हो रहा हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब मैं इससे जुड़ जाता हूं, पर के साथ जुड़ने का मतलब मैं पर को अपना जान रहा हूं। शरीर में कुछ पीड़ा हो रही है और मेरे को पीड़ा हो रही है, बुखार हो गया मुझे बुखार हो गया, ये जो भाव हैं ये मेरे पर भाव हैं। और पर भाव में जाने के कारण ही मैं इसके साथ जुड़ गया। जुड़ते ही वो राग देश से राग आदि भाव किए, अब राग आदि भाव को ये कर्म पकड़ लेते हैं, ये कर्मों की धूली जो है वो मेरे साथ चिपक जाती है। तो राग आदि भाव हुए तो द्रव्य कर्म बन गए, द्रव्य कर्म के कारण ही फिर शरीर आदि मिला, और शरीर आदि को मैंने अपना जाना तो फिर मैंने राग आदि भाव कर लिए। ये चक्र भी चल रहा है, ये तीनों यानी तीनों संयोगित है मेरे साथ। जबकि ये ज्ञान मुझे नहीं है कि मैं तो असंयोगी हूं। जिस दिन ये ज्ञान हो गया तो मैं तो शेर हूं, फिर भेड़ बकरी थोड़ा रहेगा। ये आत्मा का जो बोध है ना, जिस समय होगा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं इनसे बिल्कुल भिन्न हूं, ये भेद विज्ञान है, वो जब आएगा तो फिर कर्म बंद नहीं होगा। अब इसमें आप देखिएगा बंद कैसे होता है। कार्बन वर्गना के पुद्गल लोक में ठसा ठस भरे हुए, जैसे ही मैं कोई विकारी भाव, विकारी भाव का मतलब विकार आपने जाने थे अभी पिछले बोल में 240 विकार, क्या है वो, जो विषय हैं वो तो मुख्य 5 हैं या 23 हैं या 20 हैं, कितने भी मान लो, ये तो हमारी समझने की कैलकुलेशन की बात है। और पर विकार उसमें कितने बन गए, 240। जैसे एक शब्द की बात कर लो तो शब्द में 3 तरह की वैरायटी होगी, सचित अचित और मिश्र। फिर उसमें शब्द में शुभ या अशुभ आ गया, यहां तक भी ठीक है। अब उसमें अगर आपने शुभ के प्रति राग या द्वेष कर लिया या अशुभ के प्रति राग द्वेष कर लिया तो विकार बन गए। तो ये विकार जो है इस प्रकार से हर विषय के साथ विकार बनने जब मेरे राग द्वेष के साथ होता है तो विकारी भाव का मतलब मैंने राग द्वेष कर रहा हूं, क्रोध आदि। तो वे पुद्गल, कौन से पुद्गल, कार्बन वर्णन के पुद्गल आते हैं मेरे भावों की तीव्रता और मंदता के अनुसार। जैसे मेरे भावों में तीव्रता है या मंदता है उसके हिसाब से मेरे ये योग चालू होते हैं। तीव्रता और मंदता के अनुसार वे कार्बन वर्गना के पुद्गल ज्ञानावर्ण आदि कर्मों में बदलकर मेरे साथ बद्ध और सपृष्ट हो जाते हैं। बद्ध सपृष्ट कहा जाता है, वास्तव में आत्मा अमूर्त है, इसमें स्पर्श गुण नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, तो मेरे को तो कोई स्पर्श कर नहीं सकता। परंतु जैसे अनादि काल से मेरे साथ ये कार्बन वर्गना के ये कर्म जुड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर और कर्म आकर जुड़ जाते हैं। हम व्यवहार में कहते हैं मेरे साथ बंध सपृष्ट। तो ये था बंध। बंध का मतलब कि कर्मों का आना मेरे साथ जुड़ जाना। आगे देखिएगा, और ये बंध के समय क्या आता है, अनुकूल मिले, ये शरीर आदि जो है ना अनुकूल मिले तो राग रति करके कर्म बंद करता हूं, प्रतिकूल मिले तो द्वेष और क्रोध करके फिर बंद कर लेता हूं। परिग्रह से भी बंद होता है, जीवों की हिंसा से भी बंद होता है। मूल में निष्कर्ष क्या निकला कि राग और द्वेष या अज्ञान के बिना कर्म का बंध नहीं होता। तो कर्म का बंध किसके कारण है, राग द्वेष और अज्ञान। अज्ञान के कारण ही ये सारा आपने कई बार सुना हुआ है कि ज्ञानावर्णी का जैसे उदय आता है तो दर्शनावर्णी का उदय, अज्ञान आ गया तो अदर्शन आ गया। उन दोनों के कारण दर्शन मोहनीय मिथ्या मान्यता आ गई कि मैं शरीर आदि हूं, वो शरीर आदि की मान्यता आ गई, उसी कारण चरित्र मोहनीय राग द्वेष हो गए। तो ये सारा राग द्वेष और अज्ञान के, इसके बिना तो ये कर्म बंध नहीं होता। अब ये बंध के भेद बताए जा रहे हैं, 4 भेद हैं, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध और स्थिति। प्रदेश बंध क्या है कि जैसे ही मैंने भाव किए
तो पता अब ये धूल चारों तरफ से लगेगी, जितनी ज्यादा चिकनाई होगी उतनी ज्यादा धूल चिपकेगी आगे। वो प्रदेश का मतलब यहाँ क्या है कि कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है उनके कितने प्रदेश मेरे साथ लगे। तो वो डिपेंड करता है मेरे कषायों और योगों के कारण। जितने योग अधिक लगेंगे उतने ही कर्म अधिक आ जाएंगे, वो प्रदेश बंद हो गया। फिर अब मैं किस तरह के वो भाव कर रहा हूं उसके अनुसार कर्मों की प्रकृति भी निर्धारित होती है। कि यदि मैं किसी के ज्ञान में बाधा डालता हूं तो कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो गया। ज्ञानावरणी मतलब उसके अपने ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है। ये ज्ञानावरणी है क्या? ज्ञान तो मेरा वैसे आत्मा में अनंत ज्ञान है, परंतु आवरण आने से, जैसे कोई वस्तु आप देख रहे हो, मान लो मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, आपको दिखाई देगा क्योंकि उसके आवरण है। इसी प्रकार से ये ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो ज्ञान अज्ञान का पर्दा मेरे ऊपर पड़ा हुआ, मुझे अपना ज्ञान प्रकट नहीं नजर आ रहा, तो ये ज्ञानावरणीय कर्म। वो वो इस प्रकार का कर्म बंद क्यों होगा? जब मैं वैसे काम करूंगा, किसी ज्ञानी की असाधना, ज्ञान, स्वाध्याय, स्वाध्याय आदि में बाधा डालना, स्वाध्याय ना करना। आज का जो आपका वो मैसेज था उसमें यही आया हुआ है कि ज्ञानावरणीय कर्म, ये स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। ये जो स्वाध्याय आप कर रहे हैं इससे ज्ञानावरणीय का क्षय होता है। तो अब ये बंद कैसे हो रहा है? जब मैं काम ही उल्टे कर रहा हूं। तो उसके कारण ये प्रकृति बंद में है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, अंतराय, ये मोहनीय, अंतराय आदि सारे 8 कर्म बंद, ये प्रकृति बंद होगा, योगों के कारण है ये। और अब योग के पीछे कौन है? अब ये है अनुभाग बंद और स्थिति बंद। ये मेरे साथ जो कषाय हैं, कषायों में जितनी तीव्रता अधिक होगी उतना वो बंद का फल जो है ना, उसकी इंटेंसिटी अधिक आएगी। जैसे कोई आपने कर्म किया, मान लो चलते चलते पैर के नीचे या कोई आगे कुछ चीज टकरा गई, तो आपके अपने शरीर से उसको हिंसा हो गई, वचन से या मन से नहीं की, तो योग यहाँ एक लगा। और यदि कषाय अधिक हो तो उसके साथ दूसरा योग भी आ जाएगा। एग्जाम्पल उल्टी भी देते हैं हम ऐसे कि चल आप निकले और किसी ने आगे टांग अड़ा दी, गिर गए। अब आप में क्या है? अब ये आपके भावों की बात है, और भावों में आया कि मन में क्रोध आएगा पहले, कि क्रोध है इसने मेरे को कैसे गिरा दिया। कारण क्या बना कि आपने अज्ञान में गए, पहले इस शरीर को अपना समझा। और फिर भी अगर वो आपका कषाय और अधिक तीव्र है तो वचन से गाली दोगे, अरे तुझे देख के नहीं चलना आता, बोलोगे। और अब इससे भी तीव्रता आ गई अगर, तब भी अगर शांत नहीं हो तो थप्पड़ लगा दोगे। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? मन वचन काया के योग अधिक लगे, उसके बैक में कौन आ गया? कषाय। कषाय अधिक हुए तो वो योग भी अधिक होंगे, और उसी के अनुसार वो जो कर्म का फल आएगा उसकी इंटेंसिटी भी उसी हिसाब से होगी। जैसे कि महाराजा श्रेनिक ने शिकार किया और हिरनी पे तीर लगा, उसके पेट में बच्चा था उसके लगा, उसमें निकल के आगे पेड़ पे लगा। ठीक है। अब यहाँ काया से हुआ है, और अब उसके साथी सिपाही लग गया तो महाराज की जय। अब वो खुश हो रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं हाँ ठीक हुआ ठीक हुआ। और फिर उसको मन में दोबारा दोबारा दोहरा रहे हैं, मैंने बहुत बढ़िया किया, एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। अब बताओ उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? वो इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि उस समय आयुष बंद हुआ तो 7वीं नरक का बंद हो गया। ये है अनुभाग बंद। अगर वो भाव हल्के होते तो हल्की, मतलब वो अनुभाग भी उसका बंद होता। ये अनुभाग बंद की बात। और उसी के साथ उसकी स्थिति भी अधिक हो जाती है कि वो कर्म कितनी देर तक मेरे साथ लगा रहेगा। ठीक है। ये स्थिति बंद है। 4 भाग हुए, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, अनुभाग बंद और स्थिति बंद। ये 2 पहले तो हैं योगों के अनुसार,
और ये दो मेरे कषाय होते हैं। योग और कषाय दोनों मिलकर इस तरह का ये मिश्रण बना देती हैं जिससे ये कर्म बंध। तो बंध के चार भेद हो गए। ये बंध का चार भेद वो फिगर के साथ दिखाए गए। अब पहला प्रदेश। कर्म बंध की पहली अवस्था या व्यवस्था कर्म परमाणुओं के आने तथा उनके संग्रहित होने की। ये धूल आई मेरे साथ चिपक गई। कर्म बंद होते ही 8 कर्मों के यथा योग्य विभाजन करना। अब उसके कर्मों की क्लासिफिकेशन होगी। मूल मुख्य में 8 है, वैसे तो देखो तो बहुत कई तरह के हो सकते हैं। और उससे विभाजन करना प्रदेश बंद का कार्य है। कर्म परमाणुओं की संख्या योग की तरतमता पर निर्भर कर। जितना योग अधिक होगा उतने वो परमाणु ज्यादा, वो प्रदेश ज्यादा होंगे। परमाणु की गिनती प्रदेशों से होती है तो प्रदेश बंद उतना ज्यादा होगा। अब वो जैसे कहते हैं ना कि कोई लड्डू है, छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, जितने ज्यादा वो इकट्ठे होंगे उतना बड़ा साइज है। योग शक्ति जितनी अधिक होगी कर्म पुद्गल उतनी अधिक मात्रा में आएंगे। इस मात्रा को प्रदेश कर। अब आगे देखिए प्रकृति बंध। कर्म बंध की दूसरी अवस्था या व्यवस्था आत्म प्रदेशों के साथ बंधे हुए जो कर्म परमाणु हैं, आत्म प्रदेशों के साथ बंधे जो कर्म परमाणु है उनके स्वभाव निर्माण कि वो कर्म किस स्वभाव का होगा। जैसे बताया था ज्ञानावर्णीय कर्म, वो क्या काम करता है कि मेरे ज्ञान पर पर्दा डाल देता है। दर्शनावर्णीय कर्म मुझे दर्शन अनुभव नहीं होने देता। ऐसे ही सारे जो कर्म है। अंतराय कर्म मेरी अपनी जो शक्ति है उसका उपयोग मुझे अपने अंदर ना करके बाहर करवाता है, वो अंतराय कर्म हो गया। इस प्रकार से वो जो कर्म किस स्वभाव का होगा ये व्यवस्था प्रकृति बंध का कार्य। बंधने वाले कर्मों में विविध प्रकार के फल देने की शक्तियों का होना। बंधने वाले कर्मों में विविध प्रकार के फल देने की शक्तियों का होना प्रकृति बंध। तो वो स्टॉक तो सारा इकट्ठा आया, ये तो क्लासिफिकेशन बाद में हुई है और उसके अनुसार उसका फल भी ऐसे ऐसे आता है। और आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और हर प्रदेश पर इतने ही कर्म बंधे हुए हैं सारे। ये नहीं है कि आत्मा के इस हाथ के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरे हाथ पे नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे पूरे आत्मा के हर प्रदेश पर वो कर्म लगे हुए, वो सारे ये मतलब प्रकृति बंध की बात है। उसके बाद है अनुभाग बंध। तीसरी अवस्था है गृहीत पुद्गल परमाणुओं के कर्म फल की। जो अब पुद्गल परमाणु आपके पास आ गए, जुड़ गए, उसके कर्म फल की, जो कर्म का फल आना है उसकी रस शक्ति के निर्माण की है कि कितना रस होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार, कषाय की तीव्रता और मंदता के अनुसार रस बंध निर्मित हो जाता है। जितना कषाय अधिक होगा तो रस भी तीव्र होगा, मंद होगा तो रस भी मंद होगा। कौन सा कर्म कितने तीव्र या मंद रस अथवा विपाक वाला हो यह अनुभाग। प्रदेश बंध, प्रकृति बंध और तीसरा अनुभाग। चौथा है स्थिति बंध। कर्म बंध की चौथी अवस्था गृहीत कर्म परमाणुओं के स्थिति काल की कि जो वो कर्म मेरे साथ लगे हैं वो कितनी देर तक मेरे साथ रहेंगे, यानी उसका फल कितनी देर तक आ सकता है, उसकी एक्सपायरी कितने बाद होगी। ये स्थिति बंद है। जब दवाई का होता है दवाई के ऊपर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, इसका मतलब इतनी देर तक ये काम कर सकती है। ऐसी वो कर्म इतनी देर तक मेरे साथ होंगे, वो अपना फल दे सकते, कभी भी दे सकते। ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार देंगे, वो धीरे धीरे भी देते रहे। और ये जो काल, ये स्थिति है, ये स्थिति का स्थिति बंद कहलाता है। कौन सा कर्म कितने काल तक आत्मा के साथ रह पाएगा, इस काल सीमा के निर्णय की अवस्था को स्थिति बंद कहते हैं। ये भी कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार दीर्घ या अल्प काल की स्थिति निर्मित। कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार और स्थिति बंद सब कर्मों का अपना कम और अधिक हो सकता है। जघन्य और उत्कृष्ट, आपको याद होगा मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी, इसलिए इसको महामोहनीय कर्म भी कह देते हैं। वो मूल में तो
दर्शन मोहनीय कर्म है प्रॉब्लम में, उसके कारण ये 70 घोड़ा घोड़ी, अदरवाइज तो चरित्र मोहनीय इतना नहीं है। तो ये दर्शन मोहनीय मिथ्या मान्यता जो है ना, उसके कारण ये महामोहनीय कर्म। और आपने सुना होगा महामोहनीय कर्म 30 प्रकार के हैं, 30 प्रकार से महामोहनीय कर्म का बंध होता है। उसमें सब में मूल में यही है कि जो आपने आत्मा के अपने स्वरूप को ना समझकर पर को अपना समझा है, यही भ्रम है, यही भ्रमना है, इसी कारण महामुनि का। फॉर एग्जाम्पल 30वें समवाय में एक गाथा आई हुई है, उसमें लिखा हुआ है महामुनि कर्म में कि यदि कोई साधक साधना के उपलक्ष्य में साधना कर रहा है, माला या पाठ कर रहा है, उसके उपलक्ष्य में संसारिक सुखों की कामना या अभिलाषा करता है, संसारिक सुखों की कामना या अभिलाषा करता है, क्या किया इसने भी? भगवान स्वयं कह रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा कि मैं तुम्हारे किसी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। उसके पीछे सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। यह पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर रहा है, जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता। और फिर आगे एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता कि कोई मुझे सुखी या दुखी कर दे। ये भगवान ने सिद्धांत बताया कि मुझे कोई पुद्गल हो या जीव हो, मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। सुख दुख मेरे स्वयं कृत कर्मों का फल है। ठीक है। अब यहाँ पर जो समवाय में आया हुआ उसमें कि वो साधक साधना के उपलक्ष्य में सांसारिक सुखों की कामना या अभिलाषा करता, बोलो क्या कर रहा है वो सिद्धांत की ऐसी कर रहा है ना, कि उसके कारण वो सांसारिक सुखों की कामना या अभिलाषा करता है, उसमें उसकी तीव्र आसक्ति होती है और अधिक पाने की इच्छा होती है। ऐसा करके वो महामोहनीय कर्म का बंध कर, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये आगम कह रहा है कि महामोहनीय कर्म का बंध कैसे हो रहा है। वो दर्शन मोहनीय, कि वो उसने जो मूल सिद्धांत है उसको नहीं समझा। जीव में अपना जो कर्ता भाव है ना, वो जब तक है तो ये कर्ता किसका होता है? जीव अपने ज्ञान गुण की जो पर्याय, उसका कर्ता तो जीव ही है, उस हिसाब से तो करता है। परंतु उस पर्याय में कोई फेर बदल नहीं कर सकता, क्यों? वो पर्याय किसके कारण से आई है? पर्याय मेरे पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार, पूरी व्यवस्था के अनुसार आई है। और पर्याय एक समय की होती है, एक समय मेरी पकड़ में आता नहीं है, तो मैं अपनी पर्याय को तो बदल नहीं सकता। पर पर्याय का कर्ता मैं ही हूं, अपनी पर्याय का कर्ता तो मैं हूं, उस हिसाब से करता है, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए अकर्ता। जब ये अकर्ता भाव आ जाएगा तो कर्म बंध नहीं। भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ हैं और वो पूरी तीनों काल के जीवों के सबके एक एक पर्याय को जानते देखते हैं। सर्वज्ञ है ना, कि कौन सी किसकी पर्याय इस पहले थी और अब आगे कब आएगी, कौन सी आएगी, सब जानते हैं। पर क्या वो परिवर्तन कर सकते हैं? खुद कह रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। तो अब इतनी बात क्यों नहीं समझते कि वो सिर्फ भाई जो बात, ये जो है सिद्धांत की बात समझ रहे हो कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो यदि मैं करूं कि मुझे ये मंत्र करने से, ये करने से, ये निमित्त को करने साधने से मुझे ये मिल जाएगा, तो ये क्या है? भगवान भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं है। तो ये जो है ना, कर्म बंद तो होंगे होंगे। कर्म बंद कब नहीं होंगे? जब मैं अपने स्वभाव में हूंगा, जब मैं अपनी प्रेरणा करता तो हूं, पर मैं उसमें कोई फेर फार नहीं कर सकता। वो अकर्ता भाव आए कि मैं तो करता हूं। अब ये अगर मैं बैठा हूं यहां, मैं अगर कहूं कि मैं आपको कुछ करवा रहा हूं, तो मिथ्यात्व है ये, क्योंकि मैं किसी को कुछ कर नहीं सकता। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ दे नहीं सकता, मैं आपको ज्ञान दे ही नहीं सकता, साक्षात परमात्मा भी नहीं दे सकता। वो वो जो है वो आपने अपने ज्ञान गुण से प्राप्त करना है। अगर आपने अंदर ज्ञान को
कहीं और लगा रखा है तो कैसे पहुंचेगी? तो आपके आप पर डिपेंड करता है, डॉक्टर आप हो, तो देने वाला जो है ना वो कोई नहीं है, स्वयं अपनी है ये सारा। ये चीजें जो समझ में आ जाए तो फिर उसमें कर्ता भाव भी समाप्त हो जाए। कर्ता भाव है तो अहंकार आ गया, मैंने किया, ये मेरा मेरा मेरा, वही तो कर्म बंध है। तो ये सारा जो आ रहा है, ये कषाय जो है ना, मूल में राग द्वेष क्यों आ रहा है कि मैंने इसको अपना कर्ता भाव समझ लिया कि मैं करता हूँ, मैंने परिवार को बनाया, मैंने इसको ये किया, मैंने इतनी कमाई, मैंने इतनी मेहनत की। ये कर्ता भाव जो आ रहा है, ये तुम करने वाले कौन हो? तुम अपने शरीर को कैसे कर सकते हो? क्या हाथ ऊपर कर सकते हो अपने आप? नहीं कर सकते हूँ, पर कर सकता हूँ, मोड़ सकता हूँ, उल्टा मोड़ के दिखाओ ना। तो बाल काले सफेद हो गए, काले करके दिखाओ, फिर किसी का कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो भाव है कि मैं किसी का कुछ नहीं, मैं तो अकर्ता हूँ, और परमात्मा स्वयं अकर्ता है। वो जानते सब कुछ है कि जो कुछ मेरे आगे होना है उसको भी वो जानते हैं, पर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मैं उस पर ये क्यों नहीं समझता अपने आप को कि मैं भी नहीं परिवर्तन कर सकता, मैं अकर्ता हूं। तो ये स्थिति बंद की बात चल रही थी कि ये कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार दीर्घ या अल्प काल की स्थिति निर्मित होती है। आत्मा के साथ कर्म की स्थिति ड्यूरेशन यानी उसकी एक्सपायरी कहते हैं, या समाप्ति एक्सपायरी डेट का निश्चित होना स्थिति बंद है। अब समझ गए? प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और स्थिति बंद, चार तरह के बंद। आगे चलें, ये डायग्राम से समझाया गया है। प्रकृति बंद, ये लड्डू बने हुए हैं देख रहे हो, ये मेथी के हैं, अजवाइन के हैं, गोंद के हैं, मतलब प्रकृति अलग अलग, प्रकृति के साथ। और ये है स्थिति बंद कि कोई लड्डू बनाया है, वो कितने दिन चलता है, कोई तो 10 दिन के बाद खराब हो जाए, कोई 25 दिन के बाद खराब, कोई दूसरे दिन भी खराब हो जाए, वो उसकी स्थिति बंद। ठीक है। और फिर है रसपंथ अनुभाग। अब वो लड्डू हैं, वो मीठे हैं या कड़वे कसैले हैं या कैसी, वो रसपंथ हो। फिर है प्रदेश बंद का बताया कि जो लड्डू के साइज छोटा है, कोई बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है। ये जो है प्रदेश बंद। तो ये चारों का बताया गया है। हाँ, ऐसे योग और कषाय दो ही मूल हैं कर्म बंध के। योग के कारण प्रदेश और प्रकृति बंध है, और कषाय के कारण अनुभाग और स्थिति बंध। तीर्थंकर परमात्मा का, अरिहंत परमात्मा के कषाय नहीं है, योग तो है। इसका अर्थ क्या होगा कि स्थिति अनुभाग बंद नहीं होगा। कषाय नहीं है, कषाय कारण स्थिति अनुभाग है, तो स्थिति बंद नहीं होगा। इसका अर्थ है कर्म बंधेगा, एक समय टिकेगा नहीं, दूसरे समय वो अपना फल देगा, दिए खत्म होगा। कहाँ टिकेगा है? एक समय की पकड़ में आता ही नहीं, एक समय में आया, अगले समय में उसने फल दिया, तीसरे समय वो खत्म हो गया। अब बोलो ना के बराबर ही हुआ वो, जब स्थिति बंद नहीं है। अब यहाँ कर्म बंद की कुछ अवस्थाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। यानी समय हो रहा क्या? फिर हम इसको बाद में करेंगे। अभी और कोई आपने भी चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। बहुत सरल कर रहे हैं हम, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। और आप जितने प्रोफेसर बैठे हुए हैं ना, मेरे ख्याल तो समझ में आ रही सबको। ठीक है, बैठे ना प्रिंसिपल चलिए ठीक है। प्रकाशना करवा दीजिए। हाँ जी, एकासने का पचकान तन मोहन सतन बोस रे बोस। चलिए मंगल पाठ सुन ले।
अधेड़ मंत्र